प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैं आप लोगों को समास पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न 2 नंबर के आपको यहां से मिलना ही है। तो आइए देखते हैं, बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक समास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समास क्या है। समास माने होता है संक्षेप। संक्षेप जब शब्दों का संक्षेपण हो, जब दो शब्द, दो पद आपस में जुड़ जाते हैं, उसमें लगी हुई विभक्ति योजक चिन्ह हट जाते हैं और शब्द जुड़ जाते हैं, वही समास कहलाता है। ठीक, समास पदों का योग होता है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को, सामान्यतः आपसे कोई पूछे समास क्या है, तो पदों के मेल को समास कहते हैं, बस। आइए देखते हैं समास की परिभाषा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। दो पद हैं, जैसे है चौराहा, चार राहों का समाहार। यहां चार राहों को मिलाना है, का समाहार हटा करके तो बन जाएगा चार राहों का समाहार, शब्द बनेगा चौराहा। यही चार राहों को मिला करके चौराहा शब्द बना, जो कि दो पदों का योग बना, दो शब्दों का योग बना। पहला क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक चिन्हों को हटा करके पद को संक्षिप्त बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। अथवा, सिर्फ सिंपल सी बात, अथवा दो पदों के योग को समास कहते हैं। सीधी सी बात, दो पदों या दो शब्दों के योग को क्या कहते हैं? समास। जैसे घोड़ा से युक्त गाड़ी, घोड़ा से युक्त गाड़ी, यहां घोड़ा एक शब्द है, एक गाड़ी शब्द है, से युक्त इसमें जो है लगा हुआ क्या है? विभक्ति है। इसे हटा देते हैं तो बन जाएगा घोड़ा गाड़ी। तीन रंगों वाला, तीन और रंग मिला दिया जाएगा, वाला हटा दिया जाएगा तो बन जाएगा तिरंगा। इसी प्रकार से दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिन, इस प्रकार के जो शब्द बनने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? समास। अब आइए देखते हैं, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय, दूसरा पद विशेषण होगा, सॉरी संज्ञा होगा। पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा, अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास में इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, पहला संज्ञा, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास है। अगला है कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा, कर्मधारय समास। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा, द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद जो है क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, चाहे दोनों संज्ञा हो चाहे दोनों विशेषण हो, तो द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों से कोई मतलब नहीं, दोनों पद मिल करके एक तीसरा अर्थ निकालते हैं, वहां पर जो है क्या होता है? बहुब्रीहि समास। तो यही 6 समास होते हैं। समास के 6 प्रकार: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। यही 6 समास आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 समास है, वो है द्विगु समास और द्वंद्व समास पढ़ना है।
कक्षा 12 वाले में आपको अव्ययी भाव पढ़ना है, कर्मधारय पढ़ना है और बहुब्रीहि समास। तो हमको तो सारे समास पढ़ाने हैं। 2 से 3 कक्षा में हम आपको समास संपूर्ण कोर्स पढ़ा देंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप समास को पढ़ते जाइएगा। आज आपने समास का अर्थ, परिभाषा देखा और समास के प्रकार। अगली कक्षा में हम आपको समास में अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही, फिर आगे आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।